एक बार फिर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस कहानी को आपको बताते चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। यकीन मानिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप सभी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी पाठ सीखेंगे। एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज अपनी गाय को चराने के लिए लेकर जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में जब वह लड़का खाना खा रहा था, उसी समय एक मुसाफिर आया और वह बोला कि भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो। लड़के ने बोला, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, आओ हम उसमें से मिलकर खाते हैं। और लड़का उस रोटी को आधा आधा कर देता है, फिर वो दोनों खा लेते हैं। अगले दिन जब वह लड़का गाय चराने जाता है और जैसे खाना खाने बैठता है, ठीक उसी समय दो मुसाफिर आते हैं और वह दोनों मुसाफिर कहते हैं, भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। तब लड़का फिर से बोलता है, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, हम तीनों लोग इसी में से मिलकर कर खा लेते हैं। और वो लड़का उस रोटी में से 3 टुकड़े करता है और वो आपस में मिलकर कर खा लेते हैं। अगले दिन जब लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाता है, तभी 3 मुसाफिर आ जाते हैं। वही बात बोलते हैं कि भाई मुझे खाने का हो तो कुछ दो। लड़का उस रोटी का 4 टुकड़ा करता है और वह चारों आपस में मिलकर खा लेते हैं। ठीक ऐसे ही अगले दिन जब वह लड़का खाना खाने बैठता है, उसी समय 4 मुसाफिर आ जाते हैं। फिर वही बात बोलते हैं, कुछ खाने का हो तो दो। और वह लड़का उस रोटी का 4 टुकड़ा करता है और चारों टुकड़ा उन लोगों को दे देता है और बोलता है, ये रोटी आप लोग खा लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी माँ मुझे शाम को खाना खिला देगी। खाना खाने के बाद लड़का उन मुसाफिरों से कहता है, भाई यदि आप सभी को रोज रोज आना है तो आप बता दीजिए, मेरी माँ एक रोटी ज्यादा बनाकर दे देगी और हम लोग अच्छे से खा लेंगे। तो सब बोलते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात करते करते लड़के की उन लोगों से दोस्ती हो जाती है। तब वह लड़का बोलता है कि भाई आप लोग कौन हैं। वह सभी लोग बताने से इनकार कर देते हैं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसमें से एक आदमी बोलता है कि हम लोग यमदूत हैं, धरती पर लोगों का प्राण लेने के लिए आते हैं। इतना सुनते ही लड़का बताता है कि भाई आप मुझे बताइए मेरी मृत्यु कब आएगी। तो वे सभी यह बात बताने से मना कर देते हैं। काफी समय के बाद उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, चलो ठीक है, हम बता देते हैं, तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब जाकर वह बोलता है कि तुम जिस दिन शादी करके घर आओगे और अपनी बीवी के पास पहली रात को मिलने के लिए जाओगे, उसी रात सिद्धि पर सर्प के डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुछ समय के बाद लड़के की शादी होती है और वो लड़का पहली रात अपनी बीवी के पास मिलने के लिए जा ही रहा होता है। उसी समय सीढ़ी पर एक सर्प होता है जो रो रहा होता है, यह सोच करके कि इसने खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा है और आज मुझे इसको डसना पड़ रहा है। तो उसमें से दूसरा बोलता है, डस लो, यह तो हमारा काम है, हमको तो यह करना ही पड़ेगा। इतना बात सुनने के बाद वह लड़का बोलता है कि भाई मुझे बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, ऊपर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे मिलकर के आता हूं, फिर आप मुझे डंस लेना। तो सर्प बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। ऊपर बैठी उसकी पत्नी सारी बातें सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। आज मेरा पति है, मुझे छोड़कर चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह सोचकर रो रही थी। तभी उसी समय नीचे से एक गर्भवती महिला जा रही होती है और वह बोल रही होती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो, कोई मुझे कुछ खिला दो। जैसे यह बात उसकी पत्नी सुनती है तो वह सोचती है, मेरे पास आज इतना सारा मिठाइयां खाने के लिए है, साथ नहीं रहेगा, तो अब मैं इसका क्या करूंगी जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहेगा। तो वह उन सभी मिठाइयों को अपने साड़ी के सहारे नीचे लटका देती है और जैसी ही गर्भवती महिला उस मिठाई को खाती है तो उसके दिल से आवाज आता है, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। यह बात यमराज जैसे सुनते हैं, वह बोलते हैं, सर्प अब पीछे लौट जाओ, उसको मत डंसना, क्योंकि उसको इस समय बहुत ही पावरफुल दुआ मिल चुकी है, अब हम इसको मार नहीं सकते। उसके बाद वहां से वह यमदूत वापस चले जाते हैं और वह लड़का अपनी बीवी के पास चला जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा दूसरों की भला करते रहो,
जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ऊपर वाला हमारे बारे में सोचता है। इस यूनिवर्स को जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट करके आता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस यूनिवर्स को क्या देते हैं, अच्छाई या बुराई। हम जो देंगे वही हमारे पास लौट करके आएगा। इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।